गुड इवनिंग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री, या हिंदी में बोलिए तो मध्यकालीन इतिहास। तो पहला चैप्टर है हम लोगों तो का भारत पहला पर चैप्टर। मुस्लिम आक्रमण। तो इसको शुरू करते खोला हैं। गया। चलिए शुरू करते पहला हैं। क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद पैगंबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 570 AD। ऑप्शन ए हो जाएगा। 570 ईस्वी में सऊदी अरब के शहर मक्का में हुआ था और 632 में निधन हो गया। नेक्स्ट। हम्म, मक्का कहाँ है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। ये सबको पता है। तीसरा। नेक्स्ट। हिंद के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अरबों द्वारा। इसमें कुछ पढ़ना है क्या? ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा और अ, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। ये जरूरी है। नेक्स्ट। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? इनमें से कोई नहीं। सात सौ अच्छा। बारह में हुआ था ना? कौन तो किया इसमें था? ऑप्शन में ही नहीं है। सिंध अब के राजा दाहिर पाकिस्तान ने में। मोहम्मद बिन कासिम के साथ युद्ध किया, जो पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी था, हम्म, जिसने इस लड़ाई में दाहिर को हराया। और वह 712 ईस्वी में सिंध अब पाकिस्तान के तट पर पहुंचा और दाहिर को हराने और मारने में सफल रहा। नोट: भारत का पहले सफल मुस्लिम आक्रमण की सही तारीख के बारे में विवाद है। वीडी महाजन के अनुसार यह तारीख 711 ईस्वी है, लेकिन हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार यह तारीख 712 है। आयोग ने डी को सबसे उपयुक्त उत्तर माना है। हाँ, तो 712 ही होगा। इसमें 711 भी दे नेक्स्ट। दिया है। नहीं होगा। देने से क्या होता है? बस बस। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? 712 AD। नेक्स्ट। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। हम्म, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। वही चीज भारत है। में प्रथम मुस्लिम हम्म, आक्रमणकारी थे अरब। नेक्स्ट। मोहम्मद बिन कासिम था एक, तो ये भी था अरबी। अरब। अरब। हम्म, हम्म, जिसका जन्म लगभग 695 में हुआ था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था। 17 साल की आयु में खलीफा अल वालिद द्वारा सिंध में एक सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट। हम्म, चचनामा के अनुसार छठी और सातवीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अल्लोड़। ये क्या है? अलीगढ़ पश्चिम है। नेक्स्ट। कैसे नाम है सब थोड़े आएगा। ये सब यही आएगा। नेक्स्ट। अरे आ गया चचनामा कैसे का नाम तो। फारसी अनुवाद किसके द्वारा हम्म, किया गया था? ये हो जाएगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। क्या नाम? 680 से 718 तक सिंध के इतिहास का वर्णन करता है। इस पुस्तक का फारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद 1900 में मिर्जा कलीच बेग द्वारा किया गया और चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट। कौन गजनवी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन। नेक्स्ट। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और कारण है, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। ये सत्य है, लेकिन और असत्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1000 से 1027 तक उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो सही है। और वह एक क्रूर आक्रमणकारी और धन का लुटेरा था। इन आक्रमणों में उसका उद्देश्य भारत में कोई अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना नहीं था, बल्कि देश की अपार संपत्ति को छीनना था। अच्छा। नेक्स्ट। छोड़ना ही नहीं था कौन सा मतलब। चंदेल राजा?
और कुछ बोलने पे विवाद हो जाता है। कौन सा चंदेल राजा महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर। सब कोई पराजित थोड़े हो जाएगा। हाँ, 1000, नेक्स्ट। 19, 20। इससे क्वेश्चन हटा रहा है, अब उतना नहीं पूछता है। किस चंदेल राजा हाँ, ने हाँ। महमूद गजनवी का सामना किया था? विद्याधर। विद्याधर। ऑटो गया फिर दोबारा तो पूछेगा कहीं का नहीं। हम्म। विद्याधर महान था। हम्म। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? कुतबी। लुटेरा को तीन क्यों पढ़ना ही क्यों है? तीन प्रमुख ये व्यक्ति के मुझे ठीक नहीं संरक्षण लगता। दिया। फिरदौसी, अल बिरून और उत्बी। फिरदौसी शाहनामा लिखा, अलबरूनी मध्य एशिया के एक शानदार जवान। अच्छा। हाँ। उन्होंने, अच्छा, उसने तहकीके हिंद लिखा था। कुतबी हम्म। किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी लिखा। नेक्स्ट। हम्म। तो शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से जुड़े थे? फरिश्ता कहाँ कोई लेखक था? फिरदौसी न था। गलत क्वेश्चन दिया है। फरिश्ता, अरे नेक्स्ट। क्या बात है। गुस्साया होगा तो नाम बिगाड़ दिया हम्म। होगा। उसमें क्या है? नेक्स्ट। फरिश्ता कोर्ट ऑफ किसके कोर्ट से वैसे नहीं, जुड़ा था? फरिश्ता नहीं ना होगा, फिरदौसी होगा। हाँ, फिरदौसी उसी में गजनवी गए ना। हम्म। हम्म। हाँ। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। शाहनामा तो शायद देख चुका हूँ। हाँ। नेक्स्ट। पुराणों का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम, तो ये हो जाएगा अलबरूनी, अल बिरूनी। अल बिरूनी। बिरनी। बेरनी काट लिया। उन्नीस। नेक्स्ट। महमूद गजनवी के साथ भारत का दौरा करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? बिरूनी। अल बिरूनी का नेक्स्ट। बहुत फेमस है बिरयानी दिल्ली में। अल बिरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में। इससे पहले दिया था। ठीक। नेक्स्ट। महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? अच्छा, अल बिरूनी। तीसरा विद्वान आदमी बरूनी कौन? को बिरूनी लिखा है। ठीक विद्वान हो गया। कहाँ से था, बना दिया है। अलबिरूनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। कहाँ से धर्मनिरपेक्ष लेखक था? 23। नेक्स्ट। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? भीमदेव। ऐसे कैसे लोग हैं, फिर बोलेंगे कि 24। हम लोगों को पानी नहीं दिया गया। हम्म। प्रधानमंत्री ने हाल ही में वेरावल में सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। सोमनाथ मंदिर का वर्णन अल्बेरूनी द्वारा किया गया था। सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा, वर्तमान मंदिर की स्थापना डॉक्टर राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो ये हो जाएगा एक और दो, दोनों। ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न थे। सर्वपल्ली हम्म। राधाकृष्णन को दे दिया है, उल्लू बनाया है। नेक्स्ट। किसने एक तरफ संस्कृत लेख वाले चांदी के सिक्के जारी किए? गजनवी। नेक्स्ट। मध्य एशिया के निम्नलिखित में से किस शासक ने 1192 में भारत पर विजय प्राप्त की? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त किया। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। उसने 1175 से 76 में मुल्तान और
1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। 1191 में उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का पहला युद्ध लड़ा और हार गया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में गोरी द्वारा पृथ्वीराज को हरा दिया गया, और इस तरह एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। मोहम्मद गोरी को पहली बार किसने हराया था? मूलराज द्वितीय ने। 1178 में अ, कासरेदा के युद्ध में गुजरात के हिंदू शासक मूलराज द्वितीय या भीमदेव द्वितीय के हाथों हुई थी। मूलराज द्वितीय एक युवा लड़का था और सेना का नेतृत्व करने वाली वास्तविक शासक उसकी मां नायिका देवी थी। उसने मोहम्मद गोरी को करारी हार दी, और इसलिए गोरी ने कभी भी गुजरात की ओर से भारत पर हमला करने की कोशिश नहीं की। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? चंदावर के युद्ध 1194 में। कन्नौज की भगा गढ़वाल देना चाहिए राजा। मार पीट के। कहाँ कहाँ के कहा के गुलामी बनाता रह गया। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने निम्नलिखित में से किस राजा को हराया था? जयचंद को। जयचंद ही तो धोखा दिया था। सच में। नेक्स्ट। Yes. ये सब धोखेबाजी था। इसलिए तो इंडिया अपने घर में दुश्मन रहेंगे तो यही होगा। ग्यारह सौ इसीलिए से चौरानवे में मतलब। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? जयचंद को। नेक्स्ट। एक ही क्वेश्चन कितना बार पूछते हैं? मोहम्मद गोरी ने हराया था। अब तो आ नहीं रहा है इससे। एक थे। अब ये मुगल उससे का क्या? हटा ही रहा है धीरे धीरे। उससे क्या वह करना युद्ध है? जिसने भारत में मुस्लिम हाँ, प्रभुत्व की नींव रखी थी, तराइन का द्वितीय युद्ध। कर लेना इसको तराइन के बारे में। नेक्स्ट। करना नहीं है क्या तराइन व्यवस्थित के बारे करना में? है सही क्रम। तराइन के ऊपर पड़े थे ना 1192 में। यह लड़ाई 1192 में तराइन के पास हुई थी। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। इस लड़ाई के बाद उत्तरी भारत में मुस्लिम सत्ता मजबूती से स्थापित हुई, जिसे भारतीय इतिहास में एक। नेक्स्ट। महत्वपूर्ण माना जाता है 32। क्या गुणगान करना है? सही उत्तर चुनना है, तो ये हो जाएगा महमूद गजनवी। उसके बाद गोरी आया। उसके बाद चंगेज आया। चंगेज। फिर तै- आया तैमूर। तो वो पढ़ लेना दो इसलिए। तीन एक चार। इसमें पढ़ना है मोहम्मद गजनवी 1000 से 1027। गोरी 1175 और 1205 ईस्वी तक साम्राज्य का विस्तार किया। चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान 1221 में। और वह जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा कर रहा था। हाँ, हम्म, मंगबरनी का कर रहा था। हम्म, तैमूर मुगल तुगलक वंश के दौरान 1398 में दिल्ली पर हम्म, आक्रमण किया और उसे लूटा। हम्म, कैसा कैसा नाम है, मांगबरनी मांगभरनी। क्या बोला जाए 33। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की छवि अंकित है? गोरी। सब मस्का लगाने के लिए। सब ओके। क्यों पूजा करेगा भगवान का? नेक्स्ट। मोहम्मद गोरी ने भारत में पहला इक्ता किसे प्रदान किया था? ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक। एकता के बारे में दिया होगा है ना? but- 1100। भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय क्षेत्रों का प्रभावी नियुक्त किया। ऐबक ने तराइन की दूसरी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे कुहराम का सामाना का प्रशासक नियुक्त किया। उसने 1206 तक गोरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उसके द्वारा जीते गए उत्तर भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन का ध्यान रखा। नेक्स्ट। डीपीएस से आया। हाँ। मोहम्मद गोरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी खुजली। 1103 और 1203 ईस्वी में उसने बिहार पर विजय प्राप्त की ग्यारह सौ और तिरानवे विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया।
1193 ही बोली थी। 36। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट। बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में भी आ गया। बिहारी सबको मारना चाहिए पकड़ के। 38। जितना अच्छा चीज सब खत्म कर दिया। नालंदा बिहार को किसके द्वारा नष्ट किया गया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खुजली। ठीक, 39। नेक्स्ट। कथन और कारण है तो देखते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहे। उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, तो दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या व्याख्या है। नेक्स्ट। फिर कथन और कारण। लास्ट अभी और कथन है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहा। सेम क्वेश्चन है ये भी। उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन ए हो जाएगा। चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें, आएगा 7 चैप्टर बड़ा है यार। सब छोटा छोटा चैप्टर है, तो ये हम्म, सब कोई देख बात नहीं। देख। देख लेते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पढ़ लेना। ऑप्शन डी हो जाएगा। हम्म। हम्म, पढ़ना नहीं है। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 तक सल्तनत काल के दौरान भारत पर शासन करने वाले 5 असंबंधित राजवंशों में से पहला था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और वह गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके सभी उत्तराधिकारी अपने अपने पूर्ववर्तियों के गुलाम थे, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। नेक्स्ट। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और तो ये है। नेक्स्ट। बीपीएससी में दिल्ली कितना बार सल्तनत पूछा है। में किस सुल्तान को, हाँ ये आता है बार बार। हम्म। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। हम्म, लाख नेक्स्ट। लाखों का दाम। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? क्या है? हम्म। मस्जिद। 2.5 दिन का अपना देना होता तब ना। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये है मस्जिद। हम्म। और इसका निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ने करवाया था, गोरी के आदेश पे। नेक्स्ट। कुब्बत पाँच। उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः कहाँ स्थित है? तो कुब्बत उल इस्लाम है दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने योगदान नहीं दिया? तो ये हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। और सबको दिया ही था। जो पढ़ लेना है थोड़ा। नेक्स्ट। क्या है? कुतुबुद्दीन ने वो कौन सा? कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किया था। हम्म। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया और इसे इल्तुतमिश ने, हम्म, और इल्तुतमिश ने वैसे। उसे पूरा किया था। बाद में इसकी सबसे ऊपरी मंजिल बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने फिर से बनाया और 5वीं मंजिल भी जोड़ी। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। हम्म। नेक्स्ट। आ ही सतवा। गया क्वेश्चन। कुतुब हम्म। मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश। ढेले बोले थे पढ़ना। ऑप्शन ही हो जाएगा। 8वां। नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। नम्मा। नेक्स्ट।
सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई? इसमें चौगान खेलना होगा, वही हो जाएगा वो। चौथा है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण। 1210 में। नेक्स्ट। 10। नेक्स्ट क्या है? अगला 10 नंबर। क्वेश्चन। हाँ। क्या हुआ? क्या हो गया? कहाँ आवाज क्यों कुछ नहीं आ रही है? क्या तो रहा है? अब आ रहा है। नेक्स्ट। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के चलाए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ये हो इल्तुतमिश। जाएगा इल्तुतमिश। 175 ग्रेन का चांदी का हम्म। टंका था और तांबे का जीतल था। 1211 नेक्स्ट। से 36 की ओर। इल्तुतमिश। हाँ। 175 ग्राम कहाँ है इसमें? अच्छा, ऊपर है। हेलो। 175 ग्रेन। अच्छा। इस- ग्रेन। हेलो। ग्रेन। अरे आवाज कट रहा है। हेलो। हाँ। आया अब आवाज। हेलो। 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 75 ग्रेन बोली थी। कहाँ है 175 ग्राम? हम कहाँ देख रहे हैं? चांदी का टंका क्या बोलते हैं, उसमें था कौन 11 नंबर में। कह रहा हूँ मैं। हमने 10 अभी हुआ इसके कहाँ? 11 हो गया था ना? नहीं, 10 चल ही रहा था। 11 पे जाते। 11 हो गया हाँ। था। नहीं, अब 11 होगा। नियमित कहाँ रूप से टिके? सोने के। हाँ। वो नहीं होगा, नेटवर्क की वजह से नहीं सुनाई दिया होगा। ठीक है। 11 भी क्या था? 11 नंबर। दिल्ली। इल्तुतमिश। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने हाँ। नियमित रूप से सिक्के चलाए और दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश। एक और सौ ये पचहत्तर चांदी ग्राम का टंका और तांबे का हाँ। जीतल चलाया था। नेक्स्ट। 12। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये हो जाएगा दिल्ली। ये नेक्स्ट। 13। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने वाला प्रथम सुल्तान था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। चलो नेक्स्ट। ठीक है। 14। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। क्या नेक्स्ट। है? 1229 में बगदाद इल्तुतमिश की खल। हाँ। खलीफा अल मुंतशिर बिल्लाह से पद प्रतिष्ठान प्राप्त हुआ जिसने उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। कुतुबुद्दीन ऐबक हालांकि गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन उसने लाहौर से शासन किया और अब कभी औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं हाँ। की। नेक्स्ट। 15। वह मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का हिस्सा माना जाता था? इल्तुतमिश। हाँ। और बगदाद के खलीफा ने उसे खिल्लत और सम्मान की पोशाक प्रदान की। हम्म। नेक्स्ट।
गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। हम्म। गुलाम का नेक्स्ट। गुलाम। कौन बताओ। इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? मलिक अल्तुनिया। हम्म, एक 18। नेक्स्ट। कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, जिसने 12 से 36, ये होगा 1236 से बारह सौ 40 तक। छत्तीस से 1240 तक हम्म, शासन किया, और दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला होने का अनूठा गौरव प्राप्त किया। तुर्की रईस एक महिला को अपने शासक के रूप में स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे, खासकर तब जब उसने उसकी शक्ति और प्रभुत्व को चुनौती दी थी। नेक्स्ट। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था? इल्तुतमिश। वह ख्वारिज्म हम्म, के शासक के भगोड़े बेटे जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा कर रहा था। मंगबरनी हाँ, ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। चंगेज खान को भड़काने से बचने के लिए इल्तुतमिश ने समझदारी से उसे शरण देने से इनकार कर दिया, जिससे उसका नवोदित साम्राज्य मंगोल तबाही से बच गया। अच्छा, नेक्स्ट। देश। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट। किसके शासनकाल में पहली बार सिंधु नदी के तट पर मंगोल देखे गए थे? इल्तुतमिश। 1221 में अ, सिंधु नदी के तट पर पहुंचे थे। नेक्स्ट। हम्म, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। कितना बार आया है? इस चैप्टर लगते हैं कुछ मुझके नहीं डेडिकेटेड है क्या? 23। चंगेज खान का मूल नाम था, तो ये हो जाएगा तेमुचिन या तेमुजिन। ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्म, नेक्स्ट। कौन इल्तुतमिश सा के होगा? शासनकाल के दौरान ही चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा, और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही तैमूर ने मुल्तान पर कब्जा किया और सिंधु नदी पार की थी। तीसरा है विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा, तो ये हो जाएगा केवल एक। बाकी सब गलत है। एक सही है ना? तैमूर हम्म। कितना ईस्वी ने था? 1398 में नासिर उद्दीन 1398 महमूद था। शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसलिए वास्को डी गामा 1498 में केरल के तट पर पहुंचा। उस समय विजयनगर पर इम्माडी नरसिम्हा या नरसिम्हा राय द्वितीय तुलु नरसा नायक का प्रभाव का शासन था। देवराय द्वितीय 1422 के बहुत बाद, इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? मलिक जानी। नेक्स्ट। रजिया चलो। बेगम को सत्ता से हटाने के पीछे किसका हाथ था? तुर्कों का। छत्तीस। नेक्स्ट। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन। गियासुद्दीन। हम्म, गयासुद्दीन उसका गलबन। मूल नाम बहाउद्दीन था। दिल्ली के 1200। मामलुक वंश का 9वां सुल्तान था, जिसे 1266 से 1286 तक शासन किया। सुल्तान बनने से पहले उसने नसीरुद्दीन महमूद के अधीन वजीर और वास्तविक शासक के रूप में कार्य किया, जिसने उसे उलूग खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट। उल्लू खान। अच्छा, उल्लू खान। 28। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया था? बलबन। हाँ, नेक्स्ट। फिर आ गया। दिल्ली का कौन सा सुल्तान रक्त और लौह की नीति अपनाने के लिए जाना जाता है? तो बलबन। अब आ यूपीएससी गया पूछा है। कथन और कारण। हम्म। हम्म, कथन और कारण है। तो भी कथन है, बलबन ने अपनी सरकार को दृढ़ और स्थिर बनाया तथा समस्त सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। और कारण है, वह मंगोल आक्रमणों से उत्तर पश्चिम सीमांत की रक्षा करना चाहता था। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है।
ऑप्शन बी हो ऑप्शन बी। जाएगा। हम्म। फिर अभिकथन और कारण आ गया है। अभिकथन है, बलबन ने अपनी सरकार को मजबूत बनाया और समस्त सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। और कारण है, वह मंगोल आक्रमणों से उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करना चाहता था। तो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। पहला ऑप्शन नेक्स्ट। मिलेगा। अपनी सत्ता मजबूत करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? तो ये हो जाएगा जिले इलाही। नेक्स्ट। वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के समान राजत्व का सिद्धांत तैयार किया? बलबन। नेक्स्ट। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? बलबन। नेक्स्ट। निम्न में से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? बलबन। फिर बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसने इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की। ये यही थोड़ी थोड़ी किया गलत था। है। कौन सी थी? ऐसे नियामत खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया और बंगाल के विद्रोह को दबा दिया। ये सब सही है। नेक्स्ट। हम्म, और इक्तादारी इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई तो थी, तुम्हें, बलबन द्वारा हाँ। नहीं। नेक्स्ट। 33। जिल्ली लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बलबन। नेक्स्ट। जलमई लाही। और किस कुछ? सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? बलबन। नेक्स्ट और लास्ट। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? बलबन। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1279 में। बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने 1279 में बलबन के शासनकाल का विरोध किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। बलबन ने विद्रोह को दबाने के लिए व्यक्तिगत रूप से बंगाल की ओर कूच किया, जिसके कारण तुगरिल को मौत की घाट उतार दिया गया। फिर अब तो दो हजार खत्म, बाईस इतना टाइम बचा नहीं। में टाइम नहीं अब है अगले तो। वाले। हाँ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ का लिंक आपको मिल जाएगा 10 मिनट बाद।